हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी 2025 के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान यानी इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को केवल जो वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी रेलवे के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब इसको पूरा देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज ये तीसरी क्लास है। ठीक है, चलिए डिस्कस करिए। पहला है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील की विटामिन की बात करेंगे तो इसमें जो घुलनशील घुलनशील विटामिन है उसका नाम क्या क्या है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो ये दो तरीके से घुलनशील होता है, एक जल में होता है और एक वसा में होता है। वसा में बात करेंगे तो 4 विटामिन घुलनशील होती है, जिसमें ए, डी, ई, के होता है। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो उसमें विटामिन बी होता है और विटामिन क्या होता है? सी। इसमें हम लोग चारों विटामिन के बारे में जानेंगे। यदि विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। विटामिन ए के अच्छे स्रोत की बात करेंगे तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है उसका नाम क्या होता है? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। आइए, उसके बाद विटामिन डी की बात करेंगे तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है इसमें रिकेटस नामक रोग होता है, इसमें हड्डियां जो है सूखने लगती हैं। ठीक है। विटामिन ई की बात करेंगे तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं और इसकी कमी से जो है बांझपन होता है। और विटामिन के की बात करेंगे तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है इसकी कमी से जो है जो ब्लड होता है वो जमता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करिए। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? मिश्र धातु का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलती हैं तो इससे जो धातुएं बनती हैं उसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। तो जिसमें से तांबा और जस्ता। पीतल की बात करेंगे तो पीतल एक मिश्र धातु होती है जिसमें दो धातुएं मिलाई जाती हैं, एक तांबा मिलाया जाता है और एक जस्ता। तांबा के संकेत की बात करेंगे तो इसको हम लोग सीयू से दिखाते हैं और जस्ता के संकेत की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या मिलाते हैं? जिंक से दिखाते हैं। ठीक है, आगे आगे इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि सोडा वाटर क्या है। तो सोडा वाटर क्या होता है? तो सोडा वाटर जो होता है एक विलेन होता है। विलेन क्या होता है? तो विलेन में दो घटक होता है, एक विलेय होता है और एक हमारा क्या होता है? विलायक होता है। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या बनता है? विलियन बनता है। ठीक है, चलिए आगे। डीडीटी का उपयोग किस रूप में होता है? तो डीडीटी की बात करेंगे तो डीडीटी का जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल टाइक्लोरोएथेन बोलते हैं। और यह जो एक कीटनाशक के रूप में होता है, इसका यूज क्या होता है? कीटनाशक के रूप में होता है। पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हानियाँ होती हैं। ठीक है, बाद जो है इसी कारण जो है विलुप्त हो गया है। ठीक है, चलिए आगे। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धावन सोडा की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। यदि इसके सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू क्या होता है? 10H2O होता है। एक इसका सूत्र होता है तो सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा का होता है। ठीक है, आगे। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या होता है? तो हड्डियों और दांतों का जो मुख्य संगठक होता है वो हमारा क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। आगे। कांसा मिश्र धातु होता है। तो कांसा जो है किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये तांब और टीना का होता है। तांब और किसका होता है? टीना का। तांबा का संकेत सी होता है और टीन का संकेत क्या होता है? SN होता है, जिसको हम लोग टीन बोलते हैं। इन दो धातुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉन
कौन ग्रहण कर सकता है? तो जो निगेटिव जिस पर चार्ज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जिसमें से क्लोरीन जो होता है जिसका संकेत क्या होता है, Cl होता है, और इस पर जो होता है एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इस पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। इसलिए क्लोरीन को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बोलते हैं, और इसको हम लोग अधातु बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, अधातु, नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? तो उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, H2S होता है। इसको आप अगर आप इसको गंध ले रहे हैं तो इसको सड़े अंडे की तरह जो इसमें से गंध आती है। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की इसमें लिखा है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूमना किस में मापी जाती है? तो इसको हम लोग स्ट्रोबोस्कोप में नापते हैं। किस में नापते हैं, स्ट्रोबोस्कोप में। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने, न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो वहाँ पर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, गोल होती हैं। ठीक है, कार्बोरेटर होता है। तो कार्बोरेटर क्या होता है, तो ये जो होता है एक पेट्रोल इंजन में इसका यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोरेटर बोलते हैं। ठीक है, डायोड से धारा बहती है। तो डायोड से धारा किस दिशा में बहती है? तो ये जो होता है एक ही दिशा में बहती है। जिस दिशा में आप डायोड लगाएंगे उसी दिशा में क्या होती है, धारा बहती है। यानी एक ही दिशा में धारा होती है। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। पैमाना की बात करेंगे तो पैमाना जो होता है 3 तरीके से होता है, एमकेएस होता है, सीजीएस होता है और एफपीएस होता है। जिसमें से एमकेएस अब एसआई पद्धति में ही गणना की जाती है, जिसको हम लोग एसआई पद्धति बोलते हैं। तो श्यानता की बात करेंगे तो श्यानता को हम लोग नीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, नीटा से दिखाते हैं। और इसका जो मात्रक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस होता है। तो निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो निकट दृष्टि दोष किसे हम लोग कहते हैं, तो इस दोष से व्यक्ति जो होता है नज़दीक की वस्तु को देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। अतः इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस लेंस का यूज करता है, तो अवतल लेंस का यूज करता है। अवतल लेंस का यूज करेगा तो व्यक्ति का जो है दोष दूर हो सकता है। और कौन सा दोष दूर हो सकता है, तो निकट दृष्टि दोष दूर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दूर की वस्तुओं को ही देखना होता है। और अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस को हम लोग किस लेंस नाम जानते हैं, तो अपसारी लेंस के नाम जानते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स कि अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो अंडे की में प्रोटीन की बात करेंगे तो उसमें एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन की सब्जी में और चना में, इसमें ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है। अरहर की दाल। यौन संबंधों द्वारा फैलाने जाने वाला रोग कौन सा है? तो उसको हम लोग बोलते हैं एड्स। एड्स जो होता है एक वायरस होता है जो यौन संबंधों के कारण इससे फैलता है। एड्स के पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है जिसको हम लोग एड्स बोलते हैं, AIDS बोलते हैं, ये एक वायरस के द्वारा फैलता है। इसके पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, किसकी कुछ सक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि की कमी के कारण जो होता है कौन सा रोग होता है, तो गलगंड रोग होता है, जिसमें गला क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, आगे 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 लिखा फ्रेंड्स कि चंद्र ग्रहण तब होता है। तो चंद्र ग्रहण और एक होता है, और एक क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो चंद्र ग्रहण का मतलब होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में कौन आती है, पृथ्वी आती है, तो कौन सा लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। और ये कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आता है, पृथ्वी आती है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, आभासी होता है। आभासी का मतलब कि इसमें आप उसको देख नहीं पाएंगे। और समतल दर्पण में यही ऐसा ही प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करेंगे तो इसकी जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। क्या होती है, अनंत।
भारी जल का क्वथनांक होता है, तो भारी जल का क्वथनांक जो होता है लगभग 101.4 डिग्री होता है। कितना होता है? 101.4 डिग्री होता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड, आगे लिखा है कि नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर का जो होता है नाभिक का आकार होता है, लगभग 1 फर्मी के बराबर होता है। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। तो बैरोमीटर का जब पाठ्यांक एक बैग जब नीचे गिरता है तो आंधी और तूफान होता है, आंधी और तूफान को प्रदर्शित करता है। जब धीरे धीरे गिरेगा तो साफ मौसम रहेगा। ठीक है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स की विद्युत आवेश की एमकेस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? तो एमकेस की बात करेंगे तो एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है। और इस पद्धति में इसकी मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है? गुलाम होता है। क्या होता है? गुलाम। एक पद्धति और होती है जिसको हम लोग सीजीएस बोलते हैं। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब क्या होता है? सेकेंड। इस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है स्थैतिक गुलाम होता है। कितना होता है? स्थैतिक गुलाम, जो विद्युत आवेश होता है। ठीक है। कौन अतिस्थित द्रव कहलाता है? तो जो शीशा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांच बोलते हैं। कांच जो होता है ये हमारा क्या होता है? अतिस्थित द्रव होता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो एनहाइड्राइड होता है उसका नाम क्या होता है? सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? SO3 होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड का एनहाइड्राइड होता है। ठीक है। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है, तो पारा आसानी से किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो जो सिनेबार होता है, सिनेबार से हम लोग क्या कर सकते हैं? पारा को प्राप्त कर सकते हैं। पारा के संकेत की बात करेंगे तो पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। और पारा एक धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में होती है। क्या होती है? द्रव अवस्था में। बादल वायुमंडल में तैरते हैं, तो वायुमंडल और बादल जो होते हैं वायुमंडल में किसके कारण तैरते हैं? तो जो अल्प घनत्व होता है इन्हीं के कारण जो होता है बादल क्या करते हैं? तैरते हैं। ठीक है। वायुमंडल में। ठीक है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स की प्रकाश तरंगे हैं, तो प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? तो ये जो होती है विद्युत चुम्बकीय और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इसको हम लोग प्रकाश तरंगे बोलते हैं। ठीक है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो श्वसन के दौरान सबसे ज़्यादा मात्रा में आप कौन सी गैस लेते हैं? तो नाइट्रोजन लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। और आपको पता होगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। लगभग कितना परसेंट पाई जाती है? 78% पाई जाती है। ठीक है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है? शुक्र है। कुल ग्रहों की संख्या 8 है। यदि सूर्य के सबसे पास ग्रह की बात करेगा तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम क्या है? बुध है। लेकिन पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे? शुक्र है। ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर है। और यही जो है अधिकतम दूरी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? अनंत बताएंगे। ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर ही है। अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है। आगे किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह किसने कहा था? तो चार्ल्स ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स ने कहा था कि जो आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक क्या है? फलन है। ठीक है। वोल्टी सेल में विद्युत अपघट्य क्या है? तो ये जो है गंधक का अम्ल होता है। गंधक को किससे दिखाता है? एस से दिखाता है, जो हमारा गंधक होता है। ठीक है। हेक्सा ब्लेड किससे बने होते हैं? तो ये जो होता है उच्च कार्बन इस्पात से जो है हेक्सा ब्लेड बने होते हैं, जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो लोहे को काटने में करते हैं। ठीक है। आगे लिखा है फ्रेंड्स की एराबिका किसका एक प्रकार है? तो ये जो होता है फूल का एक प्रकार है जिसको हम लोग एराबिका बोलते हैं। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो ये जो होता है नरम लोहा का बनाते हैं। जब भी आप विद्युत चुंबक बनाना होता है तो आप किसका यूज करेंगे? नरम लोहा का यूज करेंगे। ठीक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किग्रा मीटर का स्क्वायर। किग्रा मीटर का स्क्वायर। यदि इसकी बीमा की बात करेंगे तो इसकी जो बीमा होती है ml स्क्वायर होता है। और आई बराबर होता है क्या होता है? तो mr का स्क्वायर होता है। यानी जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? mr का स्क्वायर। गैस टरबाइन
किस चक्र पर आधारित होती है? तो ये जो होता है ब्रेटॉन चक्र पर आधारित है। गैस टरबाइन किस पर आधारित होता है? तो ब्रेटॉन चक्र पर आधारित होता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतया प्रयुक्त ईंधन गैस कौन है? तो इसमें जो गैस वेल्डिंग करते हैं, इसमें जो गैस होती है उसका नाम क्या होता है? एसिटिलीन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन। वो आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक की बात करें तो ये जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? तो उसका मान जो होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल होता है। कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल होता है। ठीक है, आयल ऑफ विट्रॉयल किसे कहा जाता है? तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी जो इसका सूत्र जो होता है H2SO4 होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयल ऑफ विट्रायल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे लिखा फ्रेंड्स कि पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन होती है? तो पृथ्वी के भूपटल की बात करेंगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसका नाम क्या है? एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al होता है। इस पर कितना चार्ज होता है? तो धन 3 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? धन 3 चार्ज होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। और पृष्ठ तनाव बराबर होता क्या है? तो बल बटे क्या होता है? लंबाई होती है। बल बटे क्या होता है? लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर, और पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की जो बूंदें होती है क्या होती हैं? गोल होती हैं। क्या होती हैं? गोल होती हैं। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की ध्वनि यात्रा करती हैं। तो ध्वनि यात्रा किस रूप में करती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में क्या करती हैं? यात्रा करती हैं, यानी उसी दिशा में यात्रा करती हैं जिस दिशा में आप बोलेंगे। ठीक है, एक हार्स पावर जो है बराबर होता है। तो एक हार्स पावर की बात करेंगे तो ये किसको मापता है? तो ये जो है शक्ति को मापता है। किसको मापता है? शक्ति को मापता है। और ये जो है घरेलू जो हमारा होता है उसमें हम लोग इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। और एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है, जिसको हम लोग एक हार्स पावर बोलते हैं। ठीक है, एक एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है। तो एक एंडोस्कोप से क्या जांचा जाता है? तो शरीर के अंदरूनी अंग का हम लोग क्या करते हैं? पता लगाते हैं। उस यंत्र का नाम क्या है? एंडोस्कोप यंत्र होता है। ठीक है, मानव शरीर का मानव का रक्त का लाल रंग होता है। तो मानव रक्त का जो लाल रंग किसके कारण होता है? तो उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य का रक्त क्या होता है? लाल होता है। रक्त के ग्रुप की बात करेंगे तो इसको 4 भाग होते हैं। एक हमारा ए होता है, एक हमारा बी होता है, एक हमारा ए बी होता है, एक हमारा क्या होता है? ओ होता है। ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, और ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। ठीक है ना, यानी किसी से भी ब्लड ले सकता है। आगे गर्म करने पर जल का घनत्व तो क्या होता है? तो पहले बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होता है? घटता है। आप किसी भी जल को आप गर्म कर रहे हैं तो पहले क्या होता है? बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? उसका घनत्व घटने लगता है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, यानी एम्पलीट्यूड पर जो है उसकी प्रबलता निर्भर करती है। एक एंगस्ट्राम, यानी जिसको हम लोग 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, ये किसके बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषण करती है? तो जो ओजोन गैस होती है, जिसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है, उसको क्या करती है? ग्रहण करती है, यानी उसको हानिकारक किरणों को क्या करती है? ग्रहण करती है। ठीक है, जिसका संकेत क्या होता है? O3 होता है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो ये कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे होता है? तो जो फैट होता है उससे रिलेटेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो जो पहला नियम होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो पहला नियम होता है वो क्या करता है? बल को परिभाषित करता है। ठीक है, आगे आगे की बात करेंगे तो विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो विषाणु में जो है दोनों प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक आरएनए होता है, एक डीएनए होता है। आरएनए के पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए के पूरे नाम की बात करेंगे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है।
ठीक है। आगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने जो है इसको खोजा था। और कब खोजा था? तो 1812 ईस्वी में जो है इसको खोजा था। ठीक है। एलिसा क्या है? तो एलिसा जो है प्रतिरक्षात्मक जांच जो होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिसा। आलू क्या है? आलू क्या है? तो आलू हमारा क्या होता है? एक तना का रूप होता है। तना में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे जो है गाजर इसी में आएगा। ठीक है, गाजर भी इसी में आएगा। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है, आलू इसी में आता है, जो तना का पार्ट होता है। ठीक है, और अदरक भी इसी में आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और ये जो होता है जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है। आगे, आतिशबाजी में हरा रंग का कारण क्या होता है? तो बेरियम ऑक्साइड के कारण जो होता है वो क्या होता है? हरा रंग होता है, जिसको बीयू बोलते हैं। एंगस्ट्रॉम यूनिट माप बताता है। तो किसको बताता है? तो तरंगदैर्ध्य को बताता है। और तरंगदैर्ध्य को हम लोग किससे दिखाते हैं? लैम्डा में। और इसको हम लोग हमेशा किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, जो हमारा तरंगदैर्ध्य होता है। ठीक है। आगे, आगे लिखा है फ्रेंड्स कि मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य का मतलब कि जिससे मानव सुन सकता है, उसको क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि तरंग बोलते हैं। और मानव कितने से कितने के बीच सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है ध्वनि तरंगों को सुन सकता है, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक ही हमारा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इससे ज़्यादा जाएगा तो पराश्रव्य हो जाएगा, और 20 हर्ट्ज से कम आएगा तो क्या हो जाएगा? अश्रव्य हो जाएगा। और मनुष्य किन तरंगों को सुनता है? तो जो श्रव्य तरंगें होती हैं। ठीक है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? यानी सी का कितनी मात्रा होती है? तो 0.1 से 1.5 के बीच में जो है इसकी मात्रा होती है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक बार प्लीज़ पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।